तमिलनाडु के सातानुकुलम पुलिस स्टेशन में हुई दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। व्यापारी जयराज और उनके बेटे बेंकिस की मौत, जो 2020 में कोरोना काल के दौरान हुई थी, आज न्याय पाने के बाद एक निर्णायक मोड़ पर पहुंची है। मदुरई की अदालत ने इस मामले में 9 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। ये घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए न्याय की मिसाल बन गई है। 19 जून 2020 को कोरोना महामारी के बीच जयराज और बेंकिस को पुलिस हिरासत में लिया गया। पुलिस की बर्बरता और उत्पीड़न के चलते दोनों की जिंदगी छीन ली गई। 21 जून को दोनों को कोविलपट्टी जेल में रखा गया और अगले ही दिन रात 9 बजे बेंकिस की मृत्यु हो गई। अगले दिन सुबह जयराज भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने इस मामले का स्वयं संज्ञान लिया और तुरंत पुलिस से रिपोर्ट मांगी। बाद में ये मामला सीबीआई को सौंपा गया। मामले के मुख्य आरोपी सातानुकुलम थाना के इंस्पेक्टर श्रीधर सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुल 10 अभियुक्तों को निलंबित कर जेल में रखा गया। दुर्भाग्यवश अभियुक्त पालदुरई कोविड-19 के कारण अगस्त 2020 में मृत हो गए। सीबीआई ने इस मामले में 2 भागों में 2427 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई मदुरई की फर्स्ट एडिशनल सेशंस कोर्ट में हुई और सभी अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई। 23 मार्च को अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया। इसके बाद 6 अप्रैल को सजा का ऐलान किया गया। जज मुथुकुमारन ने सजा सुनाने से पहले कहा, ये कृत्य मानवीय गरिमा का पूर्ण उल्लंघन है। दोषियों ने निहत्थे लोगों पर जानबूझकर हमला किया। ऐसा अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने दोषियों को ज्यादा से ज्यादा सजा देने की सिफारिश की थी। जज ने इस बात पर जोर दिया कि अपराध केवल किसी व्यक्तिगत विवाद का नतीजा नहीं था। पुलिस ने इस हमला किया क्योंकि जयराज ने कोरोना काल में अपनी दुकान खोली थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि उम्र, शिक्षा या पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को कम सजा नहीं दी जा सकती। पुलिस, जिसे जनता की सुरक्षा करनी थी, ने अपने अधिकार का दुरुपयोग कर निर्दोष लोगों की जान ले ली। अदालत ने हर दोषी के लिए अलग अलग सजा का ऐलान किया। मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर श्रीधर को दोहरी फांसी के साथ 24.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दूसरे दोषी बालकृष्णन को 1 और 7 साल की कैद के साथ दोहरी मौत की सजा और 16.80 लाख रुपए का जुर्माना मिला। तीसरे आरोपी रघु गणेश को दोहरी मौत की सजा और 5.20 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया। चौथे दोषी हेड कांस्टेबल मुर्गन को 1 से 7 साल की जेल और 10.10 लाख रुपए का जुर्माना। पांचवें आरोपी सामुदुरई को भी 1 से 7 साल की कैद और 5.60 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया। मुथुराजा, सेलादुरई, थॉमस फ्रांसिस और वेलुमुथु को भी अलग अलग धाराओं के तहत 1 से 7 साल की जेल और दोहरी मौत की सजा दी गई। साथ ही कुल 38.68 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बेनिक्स की बहन ने कहा, 2020 में जांच के नाम पर मेरे पिता और भाई की बेरहमी से हत्या की गई। 6 साल बाद हमें न्याय मिला। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हर आम इंसान के लिए न्याय है। उन्होंने आगे कहा, हम चाहते हैं कि भविष्य में कोई और परिवार ऐसा दर्द ना झेले। अगर दोषी अपील करेंगे तो हम अंतिम सांस तक अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जज ने इस मामले को दुर्लभ और गंभीर करार देते हुए कहा, यह संदेश देना जरूरी है कि ऐसे मामले दोबारा नहीं होने चाहिए। दोषियों को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो अपने अपराधों से बच सकें। अदालत आशा करती है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। ये फैसला तमिलनाडु में कानून की सर्वोच्चता और न्याय की जीत का प्रतीक बन गया है। देश भर में लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे पुलिस और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कदम के रूप में देखा। न्याय मिलने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली और समाज में ये संदेश गया कि किसी भी हालात में अपराधियों को बचाया नहीं जाएगा। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि कोरोना काल में जनता की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन को याद दिलाया गया कि कानून का उल्लंघन सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि समाज के विश्वास को भी तोड़ता है। अंततः ये मामला न केवल पिता बेटे के लिए न्याय की कहानी है, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी और मिसाल बन गया है। न्याय की ये जीत ये साबित करती है कि कोई भी अपराध, चाहे वो कितनी भी शक्ति या पद के पीछे छुपा हो, बेदर्दी और अन्याय के साथ नहीं छोड़ा जा सकता।